गुड मॉर्निंग। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए कटहल का अचार। आपने अचार कई तरीके के बनाए होंगे, लेकिन इस तरीके से शायद ना बनाया हो। शायद क्या, मुझे 100% तक आपने इस तरीके से नहीं बनाया होगा। और आप अगर इस तरीके से बनाते हैं ना, तो मैं गारंटी बोल रही हूँ, 101% गारंटी है कि कभी भी आपका अचार ख़राब नहीं होगा। क्योंकि मैं कई सालों से इसे इस तरीके से बनाती चली आ रही हूँ, और मैं ही नहीं, कई लोगों को मैंने इस तरीके से बताया है, बनाया है हम लोगों ने। और अचार आपका बहुत ही फर्स्ट क्लास। और आपको पता है, जब आप कटहल का अचार बनाते हैं तो आपको वेट करना पड़ता है, 1-2 मंथ वेट करना पड़ता है, या आप बनाते हैं तो ख़राब हो जाता है बहुत जल्दी। मतलब कई प्रॉब्लम आती रहती। कुछ लोग कहते हैं कटहल का अचार हमारे हाथों से रुकता नहीं, तो सारी प्रॉब्लम इस रेसिपी के साथ ख़त्म हो जाएगी। मतलब इस अचार के साथ ना सारी रेसिपी फीकी पड़ जाएगी। तो सबसे पहले हमें कोई भी कटहल ले लेना है, चाहे आप दुकान से छिलवा के लें, चाहे घर पर लें। आप सभी को पता है, कटहल को काटते वक्त हमें सरसों के तेल की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि सरसों का तेल से क्या होता है, कटहल चक्कू में या आपके हाथों में नहीं चिपकता है। और बाकी किसी भी चीज़ से आप ये सोचें कि कटहल का जो दूध होता है उसे छुड़ा लें, तो नहीं छुड़ा सकते आप। तो कटहल को आप छोटे छोटे पीस में कटिंग कर दीजिए। और ये जो कटहल का अचार बनेगा, ये आप तुरंत बनाकर तुरंत भी खा सकते हैं, और बहुत कम मसालों में बहुत टेस्टी बनकर ये तैयार होगा। तो आप देख सकते हैं, ये कटहल हमने छोटे छोटे पीस में कटिंग कर लिए हैं। कटहल आप अपने हिसाब से छोटा बड़ा जैसे भी साइज़ आपको पसंद हो, इससे भी छोटी साइज़ अगर आपको पसंद हो ना, तो इसे छोटी साइज़ में भी कटिंग कर सकते हैं। अब हम लेंगे सरसों का तेल, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। तो पहले मैं सबसे पहले लाल मिर्ची को फ्राई करके निकाल लेती हूँ, क्योंकि बाद में फ्राई करेंगी तो तेल और कढ़ाई दोनों का कलर ही चेंज हो जाएगा, क्योंकि हमें ढेर सारे कटहल का अचार तैयार करना है। तो इसीलिए सबसे पहले मैंने मिर्ची का कलर चेंज कर लिया है, और इसको हम इसी अचार में प्रयोग करेंगे। इसमें जब कटहल में मिर्ची डलती है ना, या आम, आपके पास अगर आम हो ना, तो आम का मतलब आम को आप कटिंग करके और तेल में थोड़ा सा फ्राई कर लीजिए, हल्का सा। फिर आप कटहल के अचार में इसको मिक्स कीजिए, वो भी बहुत परफेक्ट बनकर तैयार होता है। तो बस इसी तरीके से हमने मिर्ची को फ्राई कर लिया। अब इसमें जो हमने कटहल कटिंग किए ना, उसको फ्राई करेंगे। और फ्राई कैसे करना है हमें कटिंग करने के बाद, कि आपको अच्छे से उसको धुल लेना है पहले ही, ठीक, धुल के फिर हमें फ्राई करना है। या आप पहले से उसको कटिंग करके धुलने से पहले कटिंग कर लीजिए। जैसे बड़े बड़े जब आप कटिंग करते हैं ना, तभी बड़े साइज़ में ही उसको धुल लीजिए अच्छे से, फिर फ्राई कीजिए। और आप जितनी बार कटहल को फ्राई कीजिएगा, थोड़ा सा सरसों का तेल डालिएगा, फिर फ्राई कीजिएगा, और थोड़ा थोड़ा ही फ्राई करना है। तो अब हमने कढ़ाई में डाल दिया है कटहल। तो कटहल को क्या करना है हमें, धीमी रेस पर, हाई रेस पर नहीं, धीमी फ्लेम पर। और अब डालेंगे इसमें 2 चम्मच नमक। नमक आपको बिल्कुल डरना नहीं है कि नमक का क्या होगा। तो आप सभी को पता है, कटहल में या कोई भी अचार में नमक जब डलता है तभी अचार गलता भी है, और उसका स्वाद भी चटक बनकर तैयार होता है। तो कटहल में नमक डालने से पहली बात तो गलेगा, और दूसरी बात, जो इसका एक्स्ट्रा पानी होगा, ठीक, कटहल का जो एक्स्ट्रा पानी होता है ना, वो ये एग्जॉब मतलब हटाएगा, बाहर की तरफ रिलीज़ करेगा, और वो तेल में वो फ्राई हो जाएगा, मतलब जल जाएगा, एक्स्ट्रा पानी जो निकलेगा। तो इससे क्या होगा, सारी प्रॉब्लम ख़त्म यहाँ पर हो गई कि कैसे हम रखेंगे, कैसे क्या करेंगे, ये प्रॉब्लम ख़त्म हो गई। अब बात करते हैं हमें कटहल को कितनी देर तक पकाना है, ठीक। तो आप देख सकते हैं, मतलब आपको एक फ्राई करने में 5 से 6 मिनट, एक बैच को फ्राई करने में 5 से 6 मिनट लग जाएंगे। आप देख सकते हैं, जब ऐसा लगे ना कि हाथों से इसकी मतलब हल्का सा प्रेशर करने पर दबे, ऐसा लगे बस हाफ़ कुक हो चुका है, तो इसको हमें फुल कुक नहीं करना है, हाफ़ कुक ही करना है। तो आप देख सकते हैं, ये हाफ़ कुक हो चुका है। तो बस इतना ही हमको इसमें फ्राई करना है। अब इसको हम प्लेट में निकाल देंगे। अब प्लेट में निकालने के बाद हमें डायरेक्ट इसको बनाना नहीं है, क्योंकि आप सभी को पता है, गरम गरम चीज़ें जो होती हैं वो भाप छोड़ती है। जो भाप छोड़ने के बाद फिर उसमें पानी रिलीज़ हो जाता है, ऐसा होता है ना। कोई भी चीज़ गरम गरम अगर आप ढक के रख दो, तो क्या होता है, फिर से भाप छोड़ना स्टार्ट कर देती है, फिर से उसमें पानी आ जाता है। तो हमें इसे पेपर पर फैला देना है। पेपर पर क्यों फैलाना है, आप कपड़े पर भी फैला सकते हैं, लेकिन कॉटन का कपड़ा होना चाहिए। अगर आपके पास कॉटन का कपड़ा नहीं है, तो आप न्यूज़पेपर लीजिए, कोई भी पेपर ऐसा लीजिए
जिसमें आपका एक्स्ट्रा जो पानी हो ना वो अच्छे से मतलब पानी को एब्जॉर्ब कर ले, सोख सके। तो इसी तरीके से मैंने पेपर पर इसको फैला दिया है। कटहल आप देख सकते हैं कितने अच्छे से हाफ़ कुक अच्छे से हो चुका है। तो बस इस तरीके से हाफ़ कुक करते करते आपको फ्राई करना है और बहुत ज़्यादा इसको सुखवाना नहीं है, क्योंकि गर्मियाँ जून जुलाई की गर्मी तो बहुत होती है। तो सिर्फ एक दोपहर में मतलब कि 6 घंटे के लिए आप इसको अच्छी से धूप दिखा देनी है, बहुत ज़्यादा कड़ा इसको नहीं करना है। तो आप देख सकते हैं मैंने इसको कटहल को धूप अच्छी से दिखा दी 6 से 7 घंटे। अब इसमें मैं सिरका डालूँगी। सिरका कितना डालना है, जैसे कि मेरे पास 5 किलो कटहल है, मतलब क्वांटिटी परफेक्ट क्वांटिटी छिलका हटाने के बाद 5 किलो है, तो आपको इसमें 1.5 लीटर सिरका डालना है। ठीक, 1.5 लीटर सिरका में नमक डालना है, क्योंकि आप सभी को पता है जब खट्टा होता है तो नमक का कुछ अता पता नहीं चल पाता है। तो अब मैंने इसमें नमक और सिरका दोनों चीज़ डालकर 2 दिन आपको धूप में रख देना है, डायरेक्टली नहीं बनाना है। मैंने एक वीडियो और बना रखी है कटहल के अचार की, जो प्रोसेस तुरंत बनकर तैयार होता है। आप चाहें तो उस वीडियो को भी देख सकते हैं, मैं नीचे लिंक डाल दूँगी। तो अब ये 2 दिन हो चुके हैं, मतलब 2 दिन हो चुके हैं जिससे मैंने कटहल को धूप में रखा था। तो अब इसमें हम डालने जा रहे हैं जो मिर्ची फ्राई की थी ना, वो मिर्ची। और अब धीरे धीरे हम इसमें डालेंगे मसाले, जिससे कटहल का स्वाद चटपटा बनकर तैयार होगा। और आपको पता है जो भी हमारे घर का कटहल खाता है ना, हर कोई ये कहता है वाह कितना टेस्टी है, कितना टेस्टी है। आज तक हमने ऐसा अचार खाया नहीं। तो मैं गारंटेड बोल रही हूँ, अगर आप इस तरीके से बनाएंगे ना तो हर लोग आपकी तारीफ़ करते हुए नहीं थकेंगे। हर लोग कहेंगे भाई कैसे बनाया, कहाँ से सीखे हो। तो जल्दी से जाइए और मेरी दूसरी वीडियो भी देख लीजिएगा कटहल वाली। उसमें कटहल की, बड़हल की बहुत पुरानी चीज़ों को मैंने बनाकर तैयार किया है। और अब इसको डालने के बाद मैं लहसुन भी लेकर बैठी हूँ कि क्या होता है अचार में, जब तीखा अचार कोई बनता है तो जब उसमें हम लहसुन डालते हैं तो उसका बहुत अच्छा स्वाद आता है ना। तो बस सरसों के दाने हैं जिनको थोड़ा थोड़ा हम फ्राई करेंगे, ज़्यादा नहीं चटकने देना है। और ये कलौंजी भी हल्की सी फ्राई करेंगे। जब चटकने की आवाज़ है तो गैस को बंद कर देना है। जीरा, मतलब आपने मसालों को देख लिया, धनिया, जीरा, हींग, मेथी को हमने पहले से भून के पाउडर बना के रखा है, इसलिए मैंने भूनते हुए नहीं दिखाया। मतलब आपको 1 से 2 चम्मच मेथी दाने लेने हैं, ज़्यादा नहीं लेना है, नहीं तो इसमें कड़वापन आ जाता है। तो आप देख सकते हैं काली मिर्च पाउडर है, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर, सौंठ पाउडर, और ये जो है ये मेथी का पाउडर जो मैंने आपसे बताया था मेरे पास है, ये है सौंठ पाउडर है। और ये कलर से पता चल जाएगा ये क्या है। तो ये लाल मिर्ची है और ये है लहसुन, हमने छील कर कंप्लीट कर लिया। और धनिया पाउडर, ये हींग है, और यहाँ है सरसों के दाने, ये है सौंफ, और इधर है मंगरेल। ठीक, और अब हम डालेंगे मसाले डालेंगे। तो ये हमने डाल लिया धनिया पाउडर, भर के 2.5-3 चम्मच डाल दीजिए, जो भी आपको डालना है मसालों में। और मंगरेल की मात्रा थोड़ा सा कम रखती हैं, मतलब कि हर उससे 100% अगर आप कोई चीज़ डाल रहे हैं तो 10% मंगरेल रहेगा, इतना समझ लीजिए। और सौंफ है, सौंफ रहता है, आप 100% की बात करते हैं तो 100% में 25% सौंफ रखते हैं, या 20% ऐसे ही। सरसों दाने हैं, सरसों दाने को भी हम 40% 10% सरसों दाने भी रखते हैं। मिर्ची तो आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, जितनी मिर्ची रखनी हो। ये है भुना हुआ जीरा, तो भुना हुआ जीरे को हम 20% रखेंगे। और काली मिर्च आप 2 चम्मच भरकर बड़ी चम्मच से डाल दीजिए। मैंने कुटी हुई रखी है, आप बारीक हो तो बारीक भी डाल सकते हैं। यह है लहसुन, लहसुन को तो आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि लहसुन जितना ही ज़्यादा रहता है उतनी अच्छी खुशबू भी आती है। और लहसुन जो अचार के साथ हम खाते हैं तो हमारी सेहत में भी फ़ायदा होता है, कोई नुकसान तो होता नहीं है। और हींग डाल दिया हमने भरकर 2 चम्मच फुल। और ये है सौंठ पाउडर। इन सब चीज़ों से क्या होगा, जो मसाले आपके बनकर तैयार होंगे ना, 100% इतना टेस्टी मसाला बनकर तैयार होगा, मतलब इतना टेस्टी अचार बनकर तैयार होगा ना कि खाते खाते ना उंगलियां चाटते रह जाओगे आप लोग। तो बस अब सारे मसालों को हमने डाल दिया है। अब कुछ चीज़ें रह गई हैं, जैसे कि अब मेथी रह गई है। तो मेथी को आप देख सकते हैं, मैंने 1 चम्मच जितना, 1 या 1.5 चम्मच जितना ही है, मेथी थोड़ा ही है, 1 चम्मच समझ लीजिए, फुल 1 चम्मच मेथी दाने हैं जो दरदराए हुए, बहुत ज़्यादा फाइन नहीं करना, इस बात को ध्यान रखिएगा।
और थोड़ी सी लाल मिर्ची डालेंगे क्योंकि मैंने साबुत लाल मिर्ची डाली और हम ना बच्चे ही खाते हैं ज़्यादातर, मैं बच्चों के साथ हूँ तो इसलिए ज़्यादा तीखा मैं नहीं करती हूँ। आपको तीखा अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर लीजिएगा। अब इसको मैं मिक्स कर लेना है क्योंकि पहले से हमने सिरका इसमें तो पहले डाल रखा था। अब इसमें हमें डालना है ऑयल। अब एक बात और बता दूँ, अगर आपके पास ऑयल नहीं है, क्या होता है किसी घर में रेडीमेड ऑयल लाना पड़ता है, ऐसा होता है ना, तो ये काला नमक है, काला नमक भी थोड़ा डाल दीजिएगा। सफ़ेद नमक से अच्छा है आप काला नमक यूज़ कर लीजिएगा। पहले मैंने नमक डाल रखा था, आपने देखा है, तो इसलिए मैंने काला नमक इस समय डाला है। पहले मैंने सफ़ेद नमक डाला था जब स्टार्टिंग में सिरका और कटहल डाला था तब। फिर इसको जिगजैग करके अच्छे से मसाले को, नमक को एक दूसरे में मिला देंगे। और पूरा डिब्बा भर कर मत बनाइएगा, जैसे भरना हो ना तो थोड़ी क्वांटिटी उसमें कम रखिएगा। और आपको देखकर ही मुंह में पानी आ रहा होगा ना, कितना अच्छा कलर आया है। अब इसमें डालेंगे सरसों का तेल। बहुत ज़्यादा सरसों के तेल की भी आपको ज़रूरत नहीं है। और ये अचार में बहुत ज़्यादा ऑयल भी नहीं चाहिए, सिरका भी अपने हिसाब से जैसा भी आपके पास हो डाल सकते हैं, मतलब कम भी होना तब भी चलेगा। और आप देख सकते हैं ऐसा लग रहा है कितना ऑयल, कितनी चीज़ें इसमें मिक्स हुई हैं, लेकिन आपके सामने सारी चीज़ें मैंने डाली हुई हैं। तो अगर पसंद आती है मेरी वीडियो बनाई हुई या कटहल का अचार तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। राधे राधे।